प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान वर्कशीट नंबर 19 को कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश। प्यारे बच्चों, जो हमारी ज्ञान इंद्रिय हैं, उन ज्ञान इंद्रियों में जो हमारी दृष्टि है, अर्थात जो हमारी आँखें जो देखने का कार्य करती हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण है। वैसे तो जितनी भी इंद्रिय हैं, सबका अपना अपना कार्य महत्वपूर्ण है, किंतु जो हमारी ज्ञान इंद्रिय हैं, उनके बिना जो संसार की जो चकाचौंध है, जो सुंदरता है, उसको निहार पाना, देख पाना हमारे लिए एक असंभव कार्य है। तो प्यारे बच्चों, इसलिए जो हमारी दृष्टि है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके माध्यम से हम अपने चारों ओर पहाड़, नदी, पर्वत, पेड़ पौधे, कुर्सी, सामान्य लोग या बहुत सी चीज़ें देखते हैं, और जो प्रकृति का सौंदर्य है हम उसको भी देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आप कह सकते हैं कि आंखें वस्तुओं को देखती हैं, लेकिन आपने क्या ये चीज़ महसूस की है कि क्या हमारी आंखें अंधेरे में किसी वस्तु को देख पाती हैं? हम कहते कि आंखें देखती हैं, तो इसका मतलब यह कि अंधेरे में क्यों नहीं देखती? फिर वो हमारे सामने एक प्रश्न उठ के आ रहा है। तो इसका मतलब है प्यारे बच्चों, केवल आंखें किसी वस्तु को नहीं देख सकती, बल्कि यह केवल तब होता है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तब हम उस वस्तु को देखते हैं। जैसे मान लीजिए, चाहे वो प्रकाश सूर्य का है, चाहे वो बल्ब का है, कृत्रिम हो या फिर नेचुरल हो, जब वो किसी वस्तु से टकराता है, उसकी किरणें फैलती हैं, फैल के वो किसी न किसी वस्तु से टकराती हैं। मान लो कमरे के अंदर बल्ब जल रहा है, तो कमरे की दीवारों से प्रकाश टकराएगा, फिर वापस हमारी आंखों तक पहुंचेगा, तब हम किसी वस्तु को हम देख पाते हैं। हमारी आंखें नहीं देखती हैं, प्रकाश के कारण ही हम देख पाते हैं। प्रकाश टकराता है, टकराने के बाद वो हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तो वहाँ तक पहुँचता है, फिर हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश किसी वस्तु से या तो उत्सर्जित का मतलब होता है प्यारे बच्चों निकलना। आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, थोड़ी बड़ी हो सकती है मगर समझने का प्रयास करें, ये आपके दैनिक जीवन में काम आने वाली बातें हैं। या फिर परावर्तित होता, उत्सर्जित निकलता है, या परावर्तित अपनी रेखा की एक तरफ बढ़ता है। एक दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा बदल देता है। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक गतिविधि के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। दर्पण मतलब शीशा। कह रहा है कि जब शीशे पर प्रकाश पड़ता है तो वो अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। अब कैसे बदलेगा वो हम आगे जानेंगे। प्यारे बच्चों, क्या आप ये बात बता सकते हैं कि किसी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश किस दिशा में परिवर्तित होता है? ये आपके सामने प्रश्न है। चलिए इसका हमें गतिविधि से पता करते हैं कि प्रकाश किस दिशा में परिवर्तित होता है। तो प्यारे बच्चों, आइए जानते हैं। ये आप अपने घर पर भी करके देख सकते हैं। जैसे आपको क्या करना है, किसी टेबल पर, कोई टेबल लेनी है, उस पर आपको एक कागज़ की सफ़ेद शीट लगानी है, और जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, आपको एक कंघा लेना है, कंघी बालों में करने वाली, बड़ा कंघा, और उसके दांत मतलब कंघी के दांत जो जिनसे हम बालों को ठीक करते हैं, उनको दांत कहा गया है यहाँ पे। सभी दांतों पर काला कागज़ लगाकर बंद कर दें, अर्थात उस कंघे पे है ना, हमें काला कागज़ लगा देना है, बिल्कुल अच्छी तरह से लपेट देना उस पर करना क्या है, और उसमें से हमें क्या करना है, थोड़ा सा एक छोड़ना भी है, कोई सुराख कर देना है या छोड़ देना है, और कंघे को सीट के लंबवत पकड़िए। प्यारे बच्चों, जैसे मान लो ये हमारी टेबल है, ये टेबल यहाँ इधर दिखा रखी है, सीट ये है, कंघा हमारा ये है, ये कंघा है, सीट के लंबवत पकड़ना है, ये हमने यहाँ से पकड़ लिया, इधर हमने टॉर्च रख दी, कंघे पे हमने काला वस्त्र भी या कपड़ा भी लगा दिया, काला कागज़ लगा दिया, और उसमें से थोड़ा सा एक सुराख रखना है हमें काले कागज़ के अंदर से, ताकि प्रकाश जा सके। और कंघे के इधर की तरफ हमें एक दर्पण रख देना है, शीशा रख देना है, जैसे ये शीशा रखा हुआ। अब जैसे बैटरी से प्रकाश आएगा, बैटरी से प्रकाश की किरणें इस प्रकार से ऐसे ऐसे आई, और जो सुराख था उसके अंदर से एक किरण इसके अंदर से निकली, और ये बाहर आ गई इधर की तरफ।
ये किरण आती तुरंत इस दर्पण से टकराती हैं और दर्पण से टकराने के बाद फिर वापस ये सीधी निकल के आई, मगर परावर्तित ऐसे हो गई। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि इसमें साफ दिखाया गया, ये कंघी, ये टॉर्च का प्रकाश, और ये इसके अंदर से निकला और ये ऐसे निकला। अब यहाँ शीशे से टकराया, तो शीशे से टकराने के बाद ये इस प्रकार से फैलता हुआ ऐसे हो गया। तो प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए होंगे कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराने के बाद परावर्तित होता है और परावर्तित होने के बाद हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अच्छा, टार्च और कंघी को स्थिर रखकर प्रकाश की किरण पथ के सामने सल्पन दर्पण की पट्टी रख दी हमने, और फिर आप देखते हैं कि दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश की किरण दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जा रही है। देखो, पहले इस दिशा में चल रही थी, ध्यान से देखो, पहले इस दिशा में चल रही थी, बाद में परावर्तित होकर के ऐसे हो गई। शीशे में कैसे दिख रही है? ऐसे दिख रही है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए होंगे इसको। अब जो किरण है वो कितने प्रकार की हैं, जैसे आपतित किरण, परावर्तित किरण। प्यारे बच्चों, मान लो किसी पेज पे या पृष्ठ पे पड़ने वाली प्रकाश की किरण को हम आपतित कहते हैं। आने वाली जो किरण है, अर्थात जो शुरू में जो किरण आ रही है, जैसे बैटरी से जो किरण निकली वो आपतित किरण थी, टकराने के बाद जो किरण लौटी वो परावर्तित किरण है। जैसे मान लो ये है बैटरी, ये वाली आपतित किरण हुई, टकराने के बाद जो ये परावर्तित किरण हुई। अब आगे, किसी पृष्ठ से, पृष्ठ मतलब कोई भी पृष्ठ है, पेज हो सकता है या कोई भी जिससे प्रकाश टकरा रहा है, से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश की किरण को हम परावर्तित किरण कहते हैं। और आपको इस चीज़ को समझना जरूरी है, आपके दैनिक जीवन में घटित होती रहती है। परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर जिस पर आपतित किरण टकराती है, जैसे ये दिखाया गया कि परावर्तक पृष्ठ, मान लो कोई भी परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर जिस पर आपतित किरण टकराती है, मान लो आपतित किरण यहाँ पे टकराई, ठीक है ना, इधर से आई और इधर टकराई आपतित किरण, पर 90 अंश का जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अभिलंब। 90 अंश का जो कोण बनता है। अब इसमें भी दो कोण बनते हैं, एक बनता है आपतन कोण और एक परावर्तन कोण, जिसको I और R से अभिव्यक्त करते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच का किरण, ये आपतित किरण है ये वाली, और ये अभिलंब है। इनके जो बीच का कोण है वो आपतन कोण कहलाता है, ये वाला कोण, ठीक है ना। और परावर्तित किरण ये वाली है, ये वापस इधर की तरफ आ रही है, ये वाली है, और अभिलंब ये है। इनके जो बीच का कोण है ये वाला, इधर जो कोण बनेगा वो जो है परावर्तन कोण कहलाता है। अब प्यारे बच्चों, इसके अभ्यास के प्रश्न हैं। क्या हम अंधेरे कमरे में रखी वस्तुओं को देख सकते हैं? क्या हम बाहर रखी वस्तुओं को देख सकते हैं? तो प्यारे बच्चों, हम जो है नहीं, अंधेरे कमरे में रखी वस्तु को नहीं देख सकते, जबकि बाहर प्रकाश में रखी वस्तु को देख सकते हैं, क्योंकि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आँखों में प्रवेश करता है तब ही हम उस वस्तु को देख पाते हैं, जैसा कि आपने ऊपर समझा है, वही बात है। अब हमारा प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में ये पूछा गया है कि दिए गए प्रकाश परावर्तन के आरेख को नामांकित कीजिए। प्यारे बच्चों, ये चित्र बना रखा है इस प्रकार से कि ये इधर आ रही है और ये वापस इधर की तरफ जा रही है। ये अभिलंब हो गया, ये जहाँ से टकराने वाली चीज़ होगी वो होगी। तो इसके बारे में हमें बताना है कि परावर्तन ये कौन कौन सी किरण है, क्या है। तो प्यारे बच्चों, ये तो नीचे हो गया समतल दर्पण, इधर वाला, ठीक है। अब जो इधर आ रही है, जो किरण आती है इस प्रकार से, जो किरण आ रही है ये होगी आपतित किरण,
आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है वो हो गया आपतन कोण, ये हमारा अभिलंब है। इनके बीच में जो कोण बना वो आपतन कोण हो गया। इधर जो इससे टकरा करके जो वापस जा रही है ये होगी परावर्तित किरण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का जो कोण हो गया वो हो गया परावर्तन कोण। इधर वाला जो कोण हो गया ये हो गया परावर्तन कोण, इधर वाला। तो आशा करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, जब प्रकाश किरणें किसी वस्तु पर गिरती हैं तो ये टकराकर उसी माध्यम में वापस आ जाती हैं और प्रकाश किरण की इस प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अर्थात प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु पर टकरा करके वापस लौट आना, इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के बाद परावर्तित ना हो तो क्या हम उस वस्तु को देख पाएंगे और को? तो प्यारे बच्चों, यदि कोई आपतित किरण किसी वस्तु से टकराने के बाद परावर्तित ना हो तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि प्रकाश का वस्तु से टकराकर वापस परावर्तित होकर हमारी आँख में आ जाना चाहिए, तभी हम उस वस्तु को देख पाएंगे। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आप इस वर्कशीट को समझ गए होंगे, और आपको नहीं समझ में आई तो आप बार बार वीडियो को देखिए और समझिए। और प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।